गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। पांचवा अध्याय जो था ना, चौथे के बाद पांचवा आता है, लेकिन पांचवा अपना सिलेबस में नहीं है, तो हम करेंगे नेक्स्ट छठा अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग। आपके सभी के सभी जो आपने याद किए थे ना चैप्टर्स, उन सब के नाम आपको याद है ना? करे थे ना सबने याद? जी मैम। हाँ, अब उसको पक्का करने के लिए आप एक बार फिर से लिख के देखना। अध्याय 1 किस चीज को बोलता है, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरे 18 अध्यायों के टॉपिक्स आपको लिखने हैं। उसके हो सके तो श्लोक भी लिखने हैं कि किसके अंदर कितने श्लोक हैं। एक बार फिर से, क्योंकि जब तक हम याद कर देना चीजों को, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है बीच बीच में, तो उनको एक बार फिर से लिख के देखना। अब यहाँ पर हमने पहला कर लिया था, जैसे सामान्य परिचय था, योग की परिभाषाएं और इनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र, ये आपका था जो लगभग मेन पॉइंट्स में मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी। भगवत गीता के आवश्यक तत्व जो है, आत्म स्वरूप रोग, ये सेकंड चैप्टर था। ये थर्ड चैप्टर है कर्म योग और अध्याय 3 का। और संन्यास योग और कर्म स्वरूप योग, ये वाले आपके हो गए फोर्थ चैप्टर में। और सिक्स्थ चैप्टर आपका वो बनता है यहाँ से, एक बार ये वाला सिक्स्थ चैप्टर है आत्म संयम योग, जिसको कि ध्यान योग भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये अध्याय 6 का पार्ट है। आज हम यही करेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, ठीक से दिख रहा है ना? ओके। देखिए, पांचवें अध्याय का एक बार सार जान लेते हैं कि पांचवें अध्याय में क्या कहा था। वैसे ही पांचवें अध्याय में, क्योंकि सीक्वेंस है ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं और अर्जुन को उनके समस्याओं का निवारण करते जा रहे हैं। तो पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है, इसके बारे में जाना था। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान हैं। फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध की। अब इसमें प्रैक्टिकल वे में भी हम सोचते हैं ना कि कर्म संन्यास मतलब, संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का मतलब क्या होता है? आमतौर पर क्या जानते हो आप संन्यास के बारे में? किसी भी चीज को त्याग करके वन में चले जाना, सन्यासी बन जाना, इसका मतलब है त्याग करना, त्यागी, उसको सन्यासी बोलते हैं। तो कर्मों का त्याग करने से अच्छा है कर्म योग में श्रेष्ठ बनना, कर्मों में कुशल बनना, समता के भाव रखते हुए कर्मों को करना, क्योंकि शरीर के रहते हुए हमें अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना होता है। ठीक है, वो वर्ण आश्रम होता है ना, 4 वर्ण आश्रम है अपने, उसके हिसाब से ड्यूटीज होती हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो उसके हिसाब से कर्म योग की श्रेष्ठता ज्यादा अच्छी बताई। बाद में उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल को अच्छी तरह से समझाया। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझा करके संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। लेकिन इन दोनों में से कौन सा साधन करना, ये बात अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई। तो ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए ही अब छठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, प्रथम भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। पहले तो कि कर्म योग क्या है। श्री भगवान उवाच, क्या कहते हैं देखिए, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। कर्म फलम यानी कि कर्म फल का अनाश्रित, आश्रय न लेकर के, आश्रित नहीं है ना, ये अनाश्रित है, कर्म फल का आश्रय न लेकर के
कार्यम कर्म करोति यह मतलब जो भी, जो मनुष्य, जो योगी, जो कर्म योगी, उसकी बात करें। कार्यम कर्म, जो अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, यानी कि कर्म फलों का जो लालच न करके, उनका आश्रय न करके अपने कर्तव्य कर्म को करता रहता है, उसी को कहते हैं सन्यासी। वो सन्यासी है और वह योगी है। ठीक है। न च निरग्नि न च अक्रिय। और अब यहाँ पर उल्टा बोल दिया, यानी कि वो है पॉजिटिव सेंस में, अब कह दिया, अब यहाँ पर कह दिया कि केवल जो है ना, जो जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, या फिर जिसने क्रियाओं का त्याग कर दिया हो, वो कौन है? वो सन्यासी एक्चुअली नहीं है, यानी कि उसको हम योगी नहीं कहेंगे। निराग्नि, निराग्नि होता है ना, जैसे कि अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता है, उसने ऊपर से तो यज्ञ है, हवन है आदि सब का त्याग करके, यज्ञ हवन हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करता है, कोई किसी तरह का करता है, 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे। ठीक है। तो उस तरह के जो भी अगर त्याग देगा, तो फिर वो अपने लिए ही जिया, दूसरों के लिए नहीं जिया। तो वो जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है, जो अक्रिय हो गया है, यानी कि जो कोई क्रिया ही नहीं किया, निष्क्रिय होकर के समाधि में ही बैठ गया, तो उसको क्या कहते हैं कि वो वैसा योगी नहीं है। यानी कि सब क्रियाओं का त्याग करके और अग्नि का त्याग करके जो सन्यासी नहीं हुआ, वो वैसा योगी नहीं है। कर्म, क्योंकि यहां पर किसको अच्छा बता रहे हैं? कर्म योग को अच्छा बता रहे हैं। ठीक है। ये बोला ना, कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। फिर पूर्व श्लोक में ये कहा कि जो सन्यासी है वह योगी है, पर इसका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्वी पांडवः न ही असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। यम मतलब जो लोग, जिनको संन्यासम इति, संन्यासम, संन्यास, अभी अभी हमने जो बात की थी संन्यास की, मतलब जो त्याग करता है उसको सन्यासी कहते हैं। तो जो भी, हे अर्जुन, यानी कि पांडव, पांडव कहते हैं ना, हे अर्जुन संन्यासम, यानी कि जो लोग संन्यास करके या त्याग करके क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, उसी को तुम योगी जानो। विद्वी, योगी जानो, उसी को तुम योग जान, यानी कि जिसको सन्यास ऐसा कहा गया है उसको तो योगी जान। क्योंकि क्या है, न ही असन्यस्त संकल्प है, जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, असन्यस्त है, ऊपर वाले का सेम है लेकिन यहाँ पे अ लग गया है। ठीक है। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, वो योगी नहीं होता। योगी भवति कश्चन, वो योगी कैसे हो सकता है? वो योगी नहीं हो सकता। ठीक है ना। वो कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। ना वो कर्म योगी हो सकता है, ना वो सन्यासी हो सकता है, ना वो सांख्य योग मतलब ज्ञान योगी हो सकता है। ठीक है। वो कोई सा भी, जो क्योंकि संकल्पों का त्याग ही नहीं किया उसने, तो वो कश्चिन, कश्चिन मतलब कोई भी योगी, कोई भी योगी नहीं हो सकता। क्लियर है ना। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्वी पांडवः न ही असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। ठीक है। अब पूर्व श्लोक में जिस योगी की प्रशंसा की गई है, उस योगी की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं? आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। अब योगम, जो योग में, जो भी योग में, योग का मतलब यहां पर हम पूरी भगवत गीता में योग का मतलब क्या ले रहे हैं? समता, यानी कि जो भी समभाव लिए हुए आचरण करता है। आरुक्षो मुने, आरुक्षो मतलब आरूढ़ होना चाहता है। आरुक्षो होता है ना मुमुक्षो, मुमुक्षु, मुमुक्षु होता है एक आदमी के लिए, मुमुक्षो
यानी कि कई आदमियों के लिए। तो जो भी आरूढ़ हो, उसके अंदर आरूढ़ होना चाहता है, प्रवृत्त होना चाहता है। मुने, मुने मतलब जो मननशील व्यक्ति है, जो योग में यानी कि समता में प्रवृत्त होना चाहता है, आरूढ़ होना चाहता है, कर्म कारणम उच्यते, उसी को कर्तव्य कर्म में जो कर्म करते हैं कर्तव्य कर्म का, वही उसको कहना चाहिए। यानी कि निष्काम भाव वाले कर्म का ही हेतु उसको कहा जाता है। कारणम, कारणम होता है ना, हेतु हो गया इसका, कारण हो गया। यानी कि वो जो कारण है, ये वाला जो स्वभाव है, वही उसके निष्काम कर्म का कारण बनता है, उसी को वही कहा जाता है। योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। योगारूढ़, योगारूढ़स्य मतलब योगारूढ़ मनुष्य का शम यानी कि शांति, योगारूढ़ जो मनुष्य है उसको शांति ऐसे ही प्राप्त होती है, और शांति प्राप्त करने का कारण भी यही होता है। यानी कि योगारूढ़ जब हो जाता है, उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का जो अभाव ऊपर वाले श्लोक में बताया था, वही कल्याण का हेतु कहा जाता है। हेतु है ना, कारणम है, तो वही कारण उसका बनता है, क्योंकि वो योगारूढ़ हो गया है, सर्व संकल्पों का अभाव उसने कर दिया है। ठीक है ना, आरूढ़ो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। यानी कि जो योग समता में रहते हुए आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण हो गया उसका। ठीक है, कारण क्या हो गया, क्योंकि वो उसकी जो इच्छा है योगारूढ़ में रहने की, वो उसके कर्तव्य कर्म को आगे प्रेरित करती है। उसी योगारूढ़ मनुष्य का फिर जो शम होता है, यानी कि जो शांति उसको प्राप्त होती है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसका कारण बता दिया गया है। ठीक है, अब योगारूढ़ कौन होता है, ये शब्द ना योगारूढ़, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, कि योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर फिर आगे के श्लोक में देते हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुष्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। ही का मतलब है कारण। अब क्या है, ऊपर जो है उसका कारण क्या है, यदा यानी कि जिस समय में, न इंद्रियार्थेषु यानी कि इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनकी बात कर रहे हैं। न कर्मसु, जो नहीं करते हैं, यानी कि उनके जो कार्य है ना इंद्रियों के, न कर्मसु, वो कार्य नहीं करते हैं, किसमें, क्या चीज, अनुष्जते, वो उसकी तरफ कार्य कहाँ करेंगे, आसक्ति जब होगी तभी वो कार्य करेंगे। तो उनके कर्म जो हैं वो आसक्त ही नहीं होंगे फिर। न कर्मसु अनुष्जते, क्योंकि जब जब वो योगारूढ़ हो जाएगा, तब इंद्रियों के जो विषय हैं वो आसक्ति वाला कार्य नहीं करेंगे, कर्मों में आसक्त ही नहीं होंगे। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्प यानी कि संपूर्ण संकल्पों वाला जो त्यागी मनुष्य है, सन्यासी त्यागी जो मनुष्य है, वो योगारूढ़, वही योगारूढ़ कहा गया है, उसी को तदा उच्यते, उसी सर्व संकल्पों का त्यागी जो पुरुष है, उसी को योगारूढ़ कहा है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपका कि योगारूढ़ किसको कहा गया है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी की जगह वो त्यागी शब्द यूज कर सकते हैं, सभी संकल्पों का त्याग करने वाला। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गीता जी। मैम, त्यागी और वैरागी एक ही वर्ड है या डिफरेंट है? एक ही वर्ड है। ओके मैम। हाँ,
क्योंकि देखो इनमें ना एक एक शब्द को बहुत विस्तार से भी समझाया जा सकता है, बहुत विस्तार है इन सब चीजों का, लेकिन इस तरह से विस्तार करेंगे तो शायद हमारी एक साल में भी कंप्लीट ना हो, इतना विस्तार है इसमें। हुँ? लेकिन हम शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया, क्योंकि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब है आप स्वतंत्र हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं कि उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। अब क्या कहते हैं, उद्धरेत, उद्धरेत का मतलब होता है उद्धार करना। अब उद्धार किसका करना है, आत्मना आत्मानम, आत्मानम यानी कि अपनों द्वारा, आत्मना, आत्मना मतलब अपने द्वारा, आत्मानम, आत्मानम यानी कि अपना, अपने द्वारा अपना, न आत्मानम, तो न मतलब जो ये न जो है वो यहाँ पर आएगा, इसके साथ में जुड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये श्लोक होते हैं आगे पीछे होते हैं, तो ये न अवसादेत, तो आप उसका पतन ना करें, यानी कि अपने द्वारा अपना उद्धार करना है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, और अपना आत्मानम, अपना अवसादेत, पतन नहीं करना है। ठीक है, आत्मा एव ही आत्मना, आत्मा मतलब ही का मतलब है यहां से हम कहेंगे क्योंकि, अब इसने जो ऊपर सेंटेंस बोला है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आत्मा एव, आत्मा मतलब आप ही, आत्मना बंधु, आप ही अपना बंधु हो, आप ही खुद का मतलब खुद ही खुद का मित्र होता है, ऐसे आत्म एव आत्मना बंधु, आप ही अपना मित्र हैं, आत्मा एव रिपु आत्मन, और आप ही अपना शत्रु हैं। ठीक है, अपनी भलाई अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता, कहने का मतलब है आप किसी की बातों में आकर के कुछ कहते हो, करते हो, तो फिर वो आप ही की कमी है, दूसरे की नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जीवन में उतारने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मा ही एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस तरह से आपको पाठ करके समझना है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिएगा, पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ये स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है, अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, और पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करेंगे। क्या कहते हैं कि बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता, यानी कि जिसने, येन, येन मतलब जिसने, अपने आप से, आत्मना, आत्मना ये हो गया ना, अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने आप को, आत्म एव आत्मना जीत है, जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, तस्य उसके लिए, क्या है, उसके लिए आत्मा एव, आत्मा एव आत्मनः, यानी कि वो आपका बंधु हो गया, बंधु आत्मा आत्मनः उसका बंधु हो गया, यानी कि आपने अगर अपने आप से जीत लिया तो बंधु, और तू, तू का मतलब है उसके बाद, और आत्मनः शत्रुत्वे वर्तते,
और जिसने अपने आप को नहीं जीता, यानी कि शत्रुता हो गया ना, तो उसकी तरह से बरता, तो आत्मा एव शत्रुवत, तो फिर आप ही आपके शत्रु की तरह से ही बर्ताव करोगे, अपने को अपने शत्रु की तरह से भी बरतते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हो गया, मित्र वाला हो गया, यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया है वो आत्मा उसकी मित्र हो गई, यानी कि वो अपने आप का ही मित्र हो गया, और जिसने वो शत्रु हो गया। जीतना, जीतना मतलब मित्र, और जो उसको नहीं जीत पाया, यानी कि वो किसी के वश में हो गया, तो वो फिर अपना ही शत्रु बन के रह जाता है। ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे है कि अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। फिर जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जीतात्मनः यानी कि जिसने अपनी आप पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली, तो देखिए क्या क्या होता है। प्रशांतस्य, वो निर्विकार मनुष्य जो होता है, प्रशांत यानी कि उसमें कोई भी लहरें नहीं उठती हैं, यानी विचारों की लहरें लगा लो, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। परमात्मा समाहितः, और वो परमात्मा में नित्य प्रति व्याप्त रहता है। और उसके गुण क्या क्या हो जाते हैं। शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु, वो शीत उष्ण में, यानी कि शीत और गर्म, ठंडा और गर्म, यानी कि ठंडा और गर्म का मतलब यहाँ पर लिटरली पानी का या चाय का या दूध का ठंडा गर्म नहीं होता है, वो होता है शीत। शीत को क्या कहते हैं, अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं कैसी, जो सुख देती हैं, जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। और उष्ण का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये आपके इससे क्या हो गया है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानों में समाहित, मतलब उसको कोई भी असर नहीं होता है। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है वो निर्विकार हो गया है, इनसे कोई भी विकार उसमें पैदा नहीं होता है, प्रशांत हो गया है। प्रशांत यानी कि अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तब भी उसमें लहरें नहीं उठेंगी कि मैं बहुत खुश हो गया हूं, उछलता नहीं है। उष्ण प्रतिकूल परिस्थितियों में वो दुख से भी दबता नहीं है या क्रोधित नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो गई प्रशांत से, उस हिसाब से बोला है। आगे अगले श्लोक में क्या कहते हैं। अगले श्लोक में है ज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। अब इसमें देखो, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये क्या है, जिसका जो अंतःकरण है ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त मतलब जो यहाँ पर कर्म योग का जो विषय चल रहा है ना, उसको जो जान लेता है, उसको जो जान लिया तो वो एक तरह से हो गया ज्ञान। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम क्या हो गया, विज्ञान। तो एक तो होता है जानना, एक किसी चीज को सांख्य, हम कहते हैं ना कि सांख्य का योगी हो गया, यानी कि उसने तत्व से जान लिया, तो उसको होता है ज्ञान। ठीक है, और उसके बाद विज्ञान, विज्ञान प्रैक्टिकल चीज, जिसने जिसने सीख लिया है सम में रहना, वो विज्ञान हो गया। तो ज्ञान और विज्ञान में जब वो तृप्त हो गई आत्मा, कूटस्थ विजितेंद्रिय, और जिसने कूटस्थ यानी कि कूट की तरह से, जो कि निर्विकार हो गया है,
कूट कूट होता है एकदम पीक पे लगा लो, मतलब अच्छी तरह से उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय हो गया है। युक्तः इति उच्यते योगी। और जो योगारूढ़ जो हो गया है, युक्त, युक्त मतलब उससे युक्त, उसी को योगी कहा गया है। ठीक है। समलोष्टाशम कांचन, तो इसमें जैसे होता है ना समलोष्टा, यानी कि जो मिट्टी का ढेला होता है, समलोष्टा जो मिट्टी का ढेला है, पत्थर है, उसमें भी जो स्वर्ण देखता है या फिर मिट्टी के ढेले, स्वर्ण को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, वो चीज होगी, तो वो, या उसको कंचन, कंचन कांचना बोला ना, तो कंचन मतलब सोने के समान। तो जो जिसके लिए मिट्टी है, पत्थर है, सब सोने के समान है, या फिर आप उसका उल्टा बोल दो, क्योंकि वो दोनों में सम है, उसको कोई लोभ लालच या वैसा नहीं है कि मिट्टी है तो उसको भी वो सोना समझ रहा है, सोना है उसको भी वो मिट्टी समझ रहा है। तो मिट्टी के ढेले का जो पत्थर होता है अश्म नाम का, तो उसको, चाहे वो स्वर्ण का है चाहे कैसा भी है, तो उसे दोनों ही अवस्थाओं में जो सम रहता है उसी को योगारूढ़ योगी कहा गया है। ठीक है। युक्तः इति उच्यते योगी। क्लियर है ना? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। आगे, सुहृदय मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृदय, सुहृदय मित्र अरि, यानी कि सुहृद एक होता है अच्छे हृदय वाला जैसे होता है, मित्र होता है, वैरी होता है, अरि, अरि का मतलब है अरिसुदन, आता है ना बहुत बार, यानी कि दुश्मनों को मारने वाला, अरिसुदन, तो ये अरि है दुश्मन। उदासीन, उदासीन अवस्था में, मध्यस्थ, द्वेष, और अपने बंधु होते हैं जो भाई बंधु संबंधी जो होते हैं वो, इसमें साधुषु अपि, और साधु आचरण करने वालों में, और पापेशु, और पाप आचरण करने वालों में भी जो समबुद्धि रहता है वही श्रेष्ठ होता है। वही मनुष्य क्या है? श्रेष्ठ, विशिष्ट। विशिष्ट एक तो होता है विशेष, एक बिल्कुल पूरा विशेष, मतलब सामान्य से हटके जो भी होता है विशिष्ट, उसको विशिष्ट बोलते हैं। तो सभी आ गए ना इसमें, सुहृदय भी आ गए, मित्र भी आ गए, अरि भी आ गए, उदासीन भी आ गए, मध्यस्थ भी आ गए, द्वेष भी आ गए, और आपके द्वेष करने वाले, और बंधु यानी कि जो संबंधी हो गए वो हो गए, साधु जैसा व्यवहार करने वाले हो गए, पापी भी हो गए, उस तरह से। तो इसका अगर एक एक शब्द का अर्थ समझाना है या किसी का भी समझाना है तो मुझे बोल दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबका अर्थ क्लियर है ना इनमें तो? चलिए, जो समता यानी सम बुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। तो भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। पहले अब ध्यान योग की बात करेंगे। अभी तक किसकी की थी? कर्मयोग। योगी युज्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि जो भी हम अपने भोगों को परिग्रह नहीं करते हैं, संग्रह नहीं करने वाला। निराशी, जो हम किसी चीज की इच्छा नहीं करते हैं तो वो इच्छा रहित वाला। यत् चित्त आत्मा, यानी कि अंतःकरण और हमारे जो चित्त आत्मा है, यानी कि मन बुद्धि और शरीर जो भी चीजें हैं, उन सब को वश में रखने वाला ऐसा एकाकी मनुष्य, ऐसा एकाकी मनुष्य
योगी युज्जीत, जो योग में यानी कि वैसा जो योगी होता है, युज्जीत, युजित होता है जो अपने मन को सतत परमात्मा में हमेशा, मन को आत्माना मतलब अपने मन को उसमें रहसी स्थित लगा करके ही रखता है, यानी कि एकांत हो करके, एकाकी हो करके जो अपने मन को आत्मा में मन आत्मा को परमात्मा में हमेशा स्थित करके रखता है, वो योगी होता है। और उसके अंदर पहले ये होने चाहिए, निराशी होना चाहिए और अपरिग्रह वाला होना चाहिए। ठीक है, योगी युचित सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब देखिए, पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग की प्रेरणा करी, क्योंकि ये क्या है, एकाकी कह करके, यत चित्त आत्मा, अपने चित्त और आत्मा को एकाग्र करके ऐसे परमात्मा में लीन करना। इसका मतलब है उन्होंने ध्यान के लिए बात कही है, ध्यान कीजिए। तो ध्यान के लिए अब क्या कह रहे हैं कि ध्यान योग का साधन कैसे करना है। आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। यहां से लेकर के आप ये वाला भी करना यहां से, ठीक है। 10 और आगे देखिए 11 और आगे देखते हैं और पढ़ते चले जाते हैं अभी। तो शुचौ देशे देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छित्रम न अतिनीचम चैल अजीन कुशोत्तरम। तो ये आपका प्रश्न कई बार बन चुका है। तो जो है शुचो देशे, देश हम जब कभी भी योग की भाषा में पढ़ते हैं, आपने बहुत सारे ग्रंथ देखे होंगे, देश का मतलब क्या आता है? स्थान मैम, हाँ, प्लेस। हाँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देश का मतलब है स्थान। तो शुचौ, शुचौ का मतलब है पवित्र, पवित्र स्थान होना चाहिए, यानी कि शुद्ध स्थान होना चाहिए, नहीं है तो उसको बना लेना चाहिए। देशे मतलब स्थान, प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठाप्य मतलब उसका स्थापन करना है, यानी कि अपने स्थान को जहां पर ध्यान करना है उस जगह को हमने शुद्ध बना लेना है। स्थिरम आसनम आत्मनः, और अपने आसन को स्थिर करना है, ठीक है। न अति उच्छ्रितम, न बहुत ऊंचा हो, ठीक है, और न अति नीचम, न बहुत नीचा हो। चैल अजिन कुशोत्तरम, अब इसमें ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, और इसमें है चैल अजीन और कुशोत्तरम, कुशा, ये लगा लीजिए। अब जिस पर हम क्रमशः कैसे करेंगे, कुशा, मृगछाला और वस्त्र। यहां पर ये जो श्लोक दिया है ना, इसका सीक्वेंस नहीं आता है कभी भी। जब हमें हमें हमेशा ना क्रम भी पूछा जाता है कि आप आसन का क्रम बताएंगे, क्रम बताएंगे, तो चैल अजीन कुशा, ये प्रैक्टिकली नहीं आता है। पहले चैल, चैल यानी कि आप क्या बिछाओगे, चैल का मतलब, चैल का मतलब क्या होता है, कपड़ा, कंबल, ठीक है। तो वो आप सबसे नीचे बिछाओगे, उसके बाद अजीन, उसके बाद जो मृग की छाल है समझ लो वो बिछाओगे, अजीन, और उसके बाद क्या बिछाओगे, कुशा। क्या ये प्रैक्टिकल है? हम्म, ये प्रैक्टिकल आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सबसे नीचे कंबल, फिर मृग छाल, फिर आप कुशा, ऐसे कभी नहीं करते। सबसे पहले कुशा घास होती है, कुशा, ठीक है। उसके बाद मृग छाल होती है, उसके ऊपर अजीन होता है, सॉरी चैल होता है। चैल का मतलब क्या होता है, चैल अजीन, अजीन का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताइए।
मैम मृगछाल। हाँ, मृगछाली होता है ना। जी मैम। और चैल मीन्स कपड़ा, कंबल, कप- ऐसा ना, ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो ये आपका श्लोक के अनुसार नहीं जाएगा, कहने का मतलब यही है। आपका जाएगा इसका उल्टा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, ऐसे आपको सीक्वेंस करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से, नीचे से फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे जाएगा ये। तब इसके ऊपर योगी बैठेगा ध्यान करने के लिए। क्लियर? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनः, न अति उच्छित्रम न अति नीचम, चैल अजीन कुशोत्तरम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम, उस के बाद, एकाग्रम एकाग्र मन से, कृत्वा यत चित्त इंद्रिय, यानी कि चित्त और इंद्रियों को, जो इंद्रियां मतलब जितनी उनकी क्रियाएं होती है ना, क्रिय क्रिय लिखा है ना लास्ट में, तो उसके बाद चित्त और इंद्रियों को, यानी अंतःकरण और इंद्रियों को फिर उनकी क्रियाओं को वश में करना है, उनको एकाग्र करके, कृत्वा मन को एकाग्र करके, उपविषय, उपविषय यानी कि फिर बैठना है, बैठना है, आसने युज्यात, जो आपने आसन का लगाया था उसके ऊपर आपको उसका अभ्यास करना है। योगम आत्म विशुद्धे, और उस योग का अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें युज्यात अभ्यास करना है। ठीक है? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिये उपविशे आसने युज्यात योगम आत्म विशुद्धे। नेक्स्ट है समम काय शिरोग्रीवम। अब जो शरीर की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? सम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश च अन्वलोकयन्। काय शिरोग्रीवम यानी कि आपकी काया, शरीर, सिर और ग्रीवा, ये तीनों के तीनों आपके समम, सीधे होने चाहिए। अचलम, अचल होने चाहिए, यानी कि चलायमान नहीं होने चाहिए। स्थिर, स्थिर होने चाहिए। संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष्य मतलब अब इन चीजों को जब आपने पूरा कर दिया तो नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, संप्रेक्ष्य नासिका के अग्रभाग को देखते हुए फिर आपको स्थिर अवस्था में बैठना है। स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः, स्वम मतलब अपनी जो दिशाओं को, और च अन अवलोकनम, कहीं पर भी नहीं देखना है, केवल और केवल कहां पर देखना है? अन अवलोकनम है ना, नहीं देखना है, किसी भी चीज को नहीं देखना है, दिशाओं को आपने बंद कर देना है। केवल क्या करना है? स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, आपको नासिकाग्र का जो पॉइंट होता है उसी के ऊपर स्थिर होकर के देखना है, ये करना है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनअवलोकनम। ठीक है? अब देखते हैं कि बिछाने और बैठने के आसन की विधि बता करके अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण आकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। अब देखिए, ध्यान जब आप करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप निर्गुण का ही ध्यान कर लोगे, पहले सगुण का ध्यान करना पड़ता है। कोई भी आकार आपको लेना पड़ता है, तभी एकाग्रता का अभ्यास होता है हमारा। तो प्रशांत आत्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयमः मंचितः युक्तः आसीत्
मत्परा। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा मतलब जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जिसमें लहरें, विचार रूपी लहरें नहीं उठ रही हैं, उसको प्रशांत आत्मा बोलते हैं। विगत भी, और जो भी मतलब भय रहित हो गया, जिसके भय भी अब चले गए हैं। ब्रह्मचारी व्रते, और जो ब्रह्मचारी के व्रत में युक्त है, स्थित है। मनः संयमः, और जिसका मन जो है वो संयम हो गया है, मन को संयम करके मत चित्त, मेरे मत चित्त यानी कि मेरे में परायण, मेरे चित्त में जो मन लगाता है, युक्त आसीत मत पर, और जो मेरे ही परायण हो करके वो, उसको क्या करना चाहिए, आसीत बैठना चाहिए, स्थित होना चाहिए। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मत चित्त युक्त आसीत मत परा। तो इस तरह से सगुण का ध्यान वो बताते हैं कि इस तरह से बैठ करके जो भी प्राणी मुझ में चित्त रखने वाला मेरे ही परायण हो करके स्थित होवे। आज का अंतिम श्लोक कर लेते हैं। युज्यत एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण पराम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो क्या कह रहे हैं, जो युज्यन एव सदा आत्मन, युज्यन मतलब जो योग कर रहा है, किससे, परमात्मा से, यानी कि मुझ में मन लगाता हुआ। एवं सदा आत्मानम, एवं मतलब इस तरह से जो हमेशा मुझ में मन लगाता हुआ, यानी मुझ में समयक स्थिति वाली जो चीज होती है, मत संस्थापम, जो मुझ में जो संस्थापित हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं कि नियत मानस है वो शांतिम निर्वाण पराम, वो निर्वाण जो होता है ना, मुक्ति की जो परम शांति है, उसकी बात कर रहे हैं कि निर्वाण वाली जो परम शांति है उसको अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो सब कुछ वश में करके जो योगी मुझ में, इस आत्मा में, मुझ परमेश्वर के अंदर मन लगाता हुआ और मुझ में ही मन लगाएगा, तो वो परम निर्वाण शांति को ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं।